क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि रीमुरु ने सिर्फ फ्यूचर ही नहीं, पास्ट को भी रीराइट कर दिया। वॉल्यूम 23 की कहानी यहीं से डेंजरस हो जाती है। एवरेज को डिफीट करने के बाद सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। टेम्पस्ट में शांति वापस आ चुकी थी। लेकिन रीमुरु, वो अब सिर्फ एक डीमन लॉर्ड नहीं रहा था। वो टाइम और एग्जिस्टेंस के रूल्स को समझने लगा था। और तभी वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो पूरी हिस्ट्री को हिला सकता था। टाइम ट्रेवल। रीमुरु सीधे अतीत में पहुंचता है, उस मोमेंट पर जब शिजू पहली बार इस दुनिया में इसेकाई हुई थी। वॉर के बीच, घायल और ऑलमोस्ट मरने की हालत में। लेकिन इस बार कहानी अलग थी। रीमुरु सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं बना, उसने इंटरफियर किया। उसने शिजू की मां को हील किया और फिर कुछ ऐसा किया जो इम्पॉसिबल होना चाहिए था। उसने शिजू के बॉडी को रिस्टोर कर दिया, एक 10 साल की बच्ची के रूप में, क्योंकि उसकी सोल अब भी रीमुरु के अंदर मौजूद थी। उसने उसे रिवाइव किया, जैसे कोई फॉरगॉटन एग्जिस्टेंस फिर से दुनिया में वापस आ गई हो। लेकिन रीमुरु जानता था, अगर वो ज्यादा देर रुका तो हिस्ट्री टूट जाएगी। इसलिए वो चुपचाप वहां से गायब हो गया। लेकिन उसका सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। अब वो पहुंचा एक और क्रिटिकल मोमेंट पर, सतोरु मिकामी की मौत। वही सीन, वही स्टैबिंग, वही एंड जिससे सब शुरू हुआ था। लेकिन इस बार रीमुरु सिर्फ देख नहीं रहा था। सतोरु के मरने के बाद रीमुरु ने उसके बॉडी को हील किया, उसके अंदर एक स्यूडो कोर डाला और अपनी सोल का एक हिस्सा उसमें इम्प्लांट कर दिया। फिर वो वापस लौट गया। और कुछ समय बाद सतोरु मिकामी फिर से जाग गया, एक हॉस्पिटल में। लेकिन वो अब वही इंसान नहीं था। उसके पास टेम्पस्ट की पूरी मेमोरीज थीं। उसे सब याद था, रीमुरु, मॉन्स्टर्स, वॉर, पावर, एवरीथिंग। और फिर एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। शिजू उसकी ग्रैंडमदर थी, और वही थी जिसने उसे नाम दिया था। अब सतोरु अपने जूनियर तामुरा को ये पूरी कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच की लाइन को मिटा देती है। दैट टाइम आई गॉट री इनकारनेटेड एज अ स्लाइम। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी है, क्योंकि उस स्टैबिंग इंसिडेंट में रीमुरु अकेला नहीं था, डियाब्लो भी उसके साथ गया था। और जिसने भी ये सीन देखा होगा, उसे एक बात समझ आ गई होगी, प्रिमॉर्डियल्स इस मोमेंट को बहुत लंबे समय तक एंजॉय करने वाले हैं।